पावर सीरियल की छोटी सी कहानी। ओके, लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू। आज सेशन थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे बिकॉज आज मुझे आप सबको बहुत कुछ बताना है। टॉपिक है एनहांसिंग रिलेशनशिप। सबका किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। जी बिल्कुल, पहले ओम करेंगे सब लोग। गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। ओम श्री विश्वेश्वराय नमः। जय गुरुदेव। आप सबका हृदयपूर्वक बड़े प्रेम से आज के सत्संग में स्वागत। आज प्रेम के बारे में ही बात करेंगे। लविंग कम्युनिकेशन एंड एनहांसिंग रिलेशनशिप्स। आपका किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर है कि नहीं? और कभी कभी कोई रिश्ते में कोई खटास आ जाती है। कभी जल्दी कुछ खट्टी, कुछ मीठी या तीखी हो जाती है। झगड़ा होता है और कुछ उसने नहीं किया, मैंने नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसा बहुत कुछ अनुभव होता होगा, राइट? क्या आज से आपको अपने सारे रिलेशनशिप्स बेटर करने हैं क्या? एक वन बनाने की टेक्निक आज हम सिखाएंगे। सीखने को सब तैयार? यस, आई लाइक दिस। आज सेशन शुरू करने से पहले मैं एक आपको कहानी बताना चाहूँगी और कहानी के लिए मेरे पास एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है। उसके घर में 3 आदमी हैं और तीनों की लंबी सी दाढ़ी। और हमारे देश में अतिथि देवो भव होता है। तो वो 3 जो आदमी थे वो तो ये नहीं जानती थी। तो उनसे उन्होंने कहा, मैं तुम्हें तो नहीं जानती थी, पर आप लोग शायद बड़े इतने दूर से आए हुए यात्री लगते हैं और शायद आपको बहुत भूख लगी होगी। और तो अंदर आइए, विराजिए, का अन्न प्रसाद करने हमारे यहाँ पे। तो तीनों को निमंत्रण देती है और वो पूछते, क्या आपका आदमी आपके घर में है? तो वो बोलती, नहीं, वो तो बाहर गया है। तो बोलते, हम अंदर कैसे आ सकते हैं? आप अकेली स्त्री हो, 3 मर्द हैं, हम अंदर कैसे आए आपके घर में? जब शाम को उनका पति वापस आया तो उसने बोला कि ऐसे 3 बूढ़े व्यक्ति आए थे और वो बाहर ही खड़े हैं। तो पति बोलते, अरे मूर्ख, जल्दी जाओ, उसको जाके बुला के ला। तो वो औरत गई भागी बाहर, बोलती, आइए हमारे घर पे खाना खाइए। तो वो बोलते हैं, हाँ, हम तीनों एक साथ नहीं आएंगे, हमारे में से कोई केवल एक ही आपके घर में आएगा। तो वो पूछे, तो आप कौन कौन हो? आप परिचय दीजिए। तो एक बुरा व्यक्ति बोलता है, आई एम वेल्थ, मतलब मैं धन हूँ, समृद्धि, पूरा समृद्ध बनने का मैं उसका व्यक्तित्व, समृद्ध ऐसा मैं व्यक्ति हूँ। तो वो दूसरा व्यक्ति बोलता है, मैं सक्सेस हूँ, मतलब सफलता हूँ। एक है धन, एक है सफलता। और तीसरे आदमी से जाकर पूछती है कि तुम्हारा परिचय दीजिए। तो बोलता है, मैं प्रेम हूँ। तो और किसी एक को ही अंदर बुलाना था, तो वापस वो अंदर भागी गई।
अपने पति से पूछने के लिए कि किसको अभी कोई एक ही आ सकता है तो मैं किसको बुलाऊं। तो उसकी पति जाती है और अरे बहुत अच्छा पति बोलता है, हमें हमारे घर में धन को आमंत्रित करना चाहिए। बीवी बोलती है नहीं 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 नहीं, मुझे हमें तो लगता है सफलता को आना चाहिए। तो उस घर में बहू होती है, तो बहू क्या बोलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्रेम को बुलाना चाहिए, और जिस घर में प्रेम है वहाँ और ये सारी चीज़ें, वो सबसे सुंदर घर होगा। अगर आपके घर में कोई आए और आप उसको प्रेम ना दो तो कैसा रहेगा। तो बोलते तो उन्होंने पति पत्नी, हाँ हमारी बहू तो सही बोलती है, प्रेम को ही अंदर बुलाती है। तो आदर से वो प्रेम को बोला, आप वहाँ से आप आइए हमारे घर में। तो वो उनको लेकर जाते हैं, उन्होंने और उस प्रेम को अंदर बुलाया। जब प्रेम उठा और चलने लगा तो दोनों धन और सफलता दोनों उसके पीछे पीछे आए। अरे तो वो पूछे, मैं तो खाली प्रेम को बुलाया और आपके पीछे पीछे सफलता धन सब आ रहा है, मैं तो खाली प्रेम को आमंत्रित किया था। तो वो कहते हैं, अगर आपने खाली धन या सफलता को बुलाया होता तो हम खाली एक एक व्यक्ति आते थे, क्योंकि आपने प्रेम को आमंत्रित किया है, प्रेम को अपने घर बुलाया है। और प्रेम के साथ साथ जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता अपने आप आना शुरू हो जाती है। तो कहा जाता है, जिस घर में प्रेम वहाँ भगवान का वास, जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ सारी समृद्धि सारी सफलताएं अपने आप उस घर में आके बसना शुरू करती है। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि आज ये जान ले, धन सफलता भी चाहिए ना आपको? हाँ यस। बाकी लोगों को नहीं चाहिए? चाहिए ना? हाँ तो बोलो ना, हाँ तो बोलो। जब आप हाँ नहीं बोलोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या है ना। तो अभी इस प्रेम को अपने घर में, अपने मन के मंदिर में कैसे बिठाना, आज के इस लेक्चर में हम ये सब तैयार, प्रेम करने को तैयार हो गए? कितने लोगों से प्रेम कर सकते हो? फिर हाथ लगाओ जितने लोग प्रेम करना चाहते हैं। एक नीचे दो उठा लो, अगर बहुत प्रेम करना चाहते हो दोनों हाथ ऊपर। आप प्रेम नहीं करना चाहते लोगों से? हाँ तो दोनों हाथ ऊपर ना। हाँ जी बिल्कुल, ये बताता है कि आप सब प्रेम करना चाहते हैं। और प्रेम कैसे किया जाए, प्रेम कैसे समझा जाए और रिश्ते कैसे निभाया जाए, आज इस छोटे से हम लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो इससे हम आगे जाते हैं। अभी लाइट ऑफ कर देंगे। हाँ, एक तो बाकी लोगों को अच्छी तरह से देखेगा इसका प्रेजेंटेशन। ठीक है राजेश जी? हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए ठीक है। चलिए, एनहांसिंग रिलेशनशिप, प्रेम की परिभाषा कैसे और प्रेम कैसे किया जाए, कितनों से किया जाए और उसको निभाने के लिए हमने याद देखा था कि पहले जब कोई फर्स्ट लव होता है ना, नया नया प्यार, तो बड़ा उत्साह होता है, उमंग होता है। जब लोगों को जानना शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा प्यार कम होना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं? होता है। क्यों होता है? प्यार कम होना क्यों हो जाता है? अनुभव किया है? कोई नया नया फ्रेंड, नया नया व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, उसे तो बड़े आसानी से प्रेम कर सकते हैं। तो जब जैसे वो रिश्ता पुराना होने लगता है तो फिर हम क्या करना शुरू करते हैं? कम प्रेम करना शुरू करते हैं। तो ये कम प्रेम कैसे ना करें, आज इस पे हम बात करेंगे और कैसे रिश्तों को हम और प्रेम में बनाएं। प्रेम की 5 परिभाषाओं पे आज हम देखेंगे कि कैसी परिभाषा है, प्रेम कैसा किया जाए। प्यार
ये सबसे सुंदर फूल भगवान ने बनाया है। ओके, और ये भगवान के जो गार्डन है उसमें वो खिलता है। ठीक है, तो किससे प्रेम करते हो ना, वो गुलाब की तरह है। गुलाब के साथ कुछ कांटे भी लगे होते हैं। तो पर अगर हम जीवन में प्रेम ना करें तो कोई भी गुलाब जैसे हम खुद खिल भी नहीं पाएंगे। गुरु जी बोलते हैं कि प्रेम ये बहुत ही सूक्ष्म परिभाषा है, जो कैसे समझा जाए कि व्यक्ति चेतना में उठ गया है। जो व्यक्ति चेतना में ऊपर उठना शुरू करता है उसका एक लक्षण जरूर होता है। आप बताइए क्या है वो? हाँ बोलिए। लव एवरीबॉडी। जो चेतना में उठना शुरू करता है वो ना ही केवल अपने लोगों से प्रेम करता है, वो सबसे प्रेम करता है। तो आप कितने लोगों से प्रेम करना चाहोगे? बहुत सारे। बाकी लोग प्रेम नहीं करना चाहेंगे? सबसे करना चाहोगे? कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। कभी कभी हम बोल भी नहीं पाते हैं अपने फैमिली जन को, जिनसे प्यार करते ना। मैं आपको बताऊं बहुत आसान है किसी को, मुझे तो अच्छा नहीं लगता, तो अच्छी नहीं लगती, तेरे में ये बुरा है वो बुरा है, क्या ये बोलना ना बहुत आसान हो गया आज के जीवन में। तो जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसको जो जाके आई लव यू बोलना इतना मुश्किल हो जाता है। मुझे बताइए आपने रीजन की आई लव यू कितने लोगों को बोला है? बोला भी है कि नहीं? यस नो? हाँ बोलिए। बच्ची को बोला है। ओके, आपने किसको बोला है? ओके गुड। और किसने आई लव यू रिसेंटली बोला है? हाँ, गर्लफ्रेंड को रोज ही बोला। बहुत अच्छा। वाइफ बोल की बात कितनी बार बोलोगे? We'll talk about it after you get married. Okay? I wish you are able to do it. Okay? हाँ, आप आगे जी आप क्या बोल रहे थे? बेटी को बोला है। मैं आज आप सबको I love you. I love you very much. Okay? To all of you. Thank you too. Thank you. See, जब किसी को प्रेम करते हो ना तो उससे भी ज़्यादा आप लोगों से वो आपसे प्रेम करना शुरू करते हैं। जितना आप लोगों से प्रेम करोगे उतना अपने आप को खुश करोगे। तो खुश रहना शुरू करना है। ये वीक का होम प्ले। जितने लोगों को आई लव यू बोल सकते हो उतने लोगों से वो जाके आई लव यू बोलोगे। पक्का? डरना नहीं, जाके बोल देना। अगर आपका अगर नेक दिल और इरादा दिल साफ है तो सामने वाला खुश हो जाएगा, बोलेगा आई लव यू टू। लास्ट वीक मैंने एक सेंट से मिली थी 2 हफ्ता पहले। वो सेंट ने मुझे आके बोला आई रियली लव यू। तो मैं उनको देखा, इतनी क्यूट सेंट है, मैं बोला आई लव यू टू। तो वो आते जाते रहते हैं वो सेंट, और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे ये सिखाया, बड़ी सरलता से उन्होंने बोल दिया। बहुत यंग लुकिंग सेंट है, कोई ओल्ड भी नहीं है, हमारे से कुछ साल कुछ ही साल हमसे बड़े होंगे। वो भी बड़े यंग है, हैंडसम भी है, और बहुत सरलता से उन्होंने मुझे सिखा दिया जिससे प्रेम करो ना उसको उसी दिन उसी वक्त करो। और कल हम जिंदा है कि नहीं कुछ बोलने के लिए, तो उन्होंने कोई चीज़ें कल पे नहीं रखी, उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से बोली आई लव यू, और मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने उस पर कोई मतलब नहीं दिया, उनको कोई झुकना नहीं दिखाया, बड़े प्रेम से मैंने भी स्माइल करके दिल से उनको प्रेम भेजा और आई लव यू वर्बली भी बोल दिया। अभी शायद हम जिंदगी में कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर वो रिश्ता उस वक्त कंप्लीट हो गया।
ठीक अभिव्यक्त कर दिया। और आज हम सीखेंगे कि हमारे शब्दों से हम आई लव यू कैसे बोलते और भिन्न भिन्न प्रकार से हम कैसा अपना जितने भी फैमिली के रिलेशनशिप है उसको हम कैसे ज़्यादा बहुत मजबूत और प्रेममय कैसे बनाएं। ठीक है, करुणा और प्रेम हर एक व्यक्ति का बेसिक नेचर है, मतलब हर एक व्यक्ति का ही स्वभाव है। और हर एक में ये प्रेम करना, जब हम छोटे थे याद है कितने लोगों को जाके गले से मिलते थे। जब हम छोटे थे कितने लोगों को जाके किस किया करते थे। जब हम छोटे थे तब हम जाके कितने लोगों को जो दिल में है वो बोल दिया करते थे। अभी क्या हमने ये करना बंद कर दिया है? हाँ, हमने करना, हम बड़े हो गए ना तो हमने अपना जो स्वभाव है उसको हमने छोड़ दिया। प्रेम करना लोगों से हमने कम कर दिया। क्या ये बड़े होने की निशानी है या छोटे होने की निशानी है? आप बताएंगे मुझे, क्या ये बड़े होने की निशानी है छोटे होने की निशानी है? हम उम्र से बड़े हो गए, शरीर से बड़े हो गए, पर मन से बहुत ही छोटे हो गए। आज हमारे मन के मंदिर को विशाल बनाएंगे, उसमें प्रेम भरेंगे और उस प्रेम को आज से एक हफ्ते जीवन भर के लिए उसको हम बांटते रहेंगे। ये एक हफ्ते का होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ कि जिससे मिलोगे उससे अपनी प्रेम की अभिव्यक्ति करो। और हम आगे बढ़ते हैं। आँख बंद कर दीजिए सब लोग आँख बंद कर दीजिए। उस क्षण पे जाइए जहाँ आपने ढेर सारा प्यार किसी से पाया है। अभी रीसेंट पास में किसी ने आपको बहुत सारा प्रेम दिया, उस व्यक्ति को सामने लाइए, उस व्यक्ति को याद करिए और उस व्यक्ति को बहुत सारा प्रेम दीजिए। याद करिए उस व्यक्ति को, प्रेम भेजो बहुत सारा। उन्होंने इतना प्रेम दिया, आपके मन में इतना प्रेम भर दिया, अभी आप उनको बहुत सारा प्रेम भेजो। धीरे से आँखें खोलिए। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है? याद किया जिन्होंने आपको बहुत सारा प्रेम दिया? किसको याद किया आपने? शेयर करिए। मदर को याद किया। नाइस। यहाँ पे हाँ ग्रैंडचिल्ड्रन को याद किया तो उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया। चिल्ड्रन आर बंडल ऑफ लव। और किसको याद किया? सिस्टर इन लॉ को याद किया। वेरी नाइस। और किसने? चलो फटाफट शेयरिंग करो। 100% पार्टिसिपेशन चाहिए। हाँ बोलिए। हाँ बच्चे को याद किया। वेरी नाइस। यहाँ और हाँ हाँ
उन्होंने बहुत अच्छा नए फ्रेंड्स बनाए और उनके साथ प्रेम बांटा और प्रेम किया। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब कुछ अच्छा या बुरा होता है हम लोग उसको मतलब में डालने की कोशिश करते हैं, और हर एक जो लाइफ का जो एक घटना होती है वो आपको सिखाती है कि उसको उसमें हंसा कैसे जाए, उसमें रंग कैसे भरे जाए, और आपको रोने के लिए और अपने आप को कड़क बनाने के लिए वो जो सिचुएशन है वो वहाँ वैसे नहीं खड़ी होती है। एंड व्हेन यू कांट मेक समवन लव यू, ओके, जो हो सकता है हम इससे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पर हम ये नहीं उसको जोर जबरदस्ती करके ये नहीं पता चले आप मुझे भी प्रेम करो। होता है ना कभी कि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और कोई आपको उतना प्रेम नहीं करता है, तो केवल आप प्रेम में बनो इतना आप कर सकते हो। तो किसी से प्रेम देने पे मजबूर, किसी का प्रेम पाने पे उसको देने पे मजबूर नहीं कर सकते। और जब भी उस व्यक्ति को लगे कि आप प्रेम के योग्य हो तो आप आपसे प्रेम वैसे ही करना शुरू कर देगा। हम कितना प्रेम करते हैं लोगों से? इतना 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 कितना प्रेम करते हैं? जितना उसने मुझे प्रेम दिया मैं उसको उतना ही प्रेम करूंगा। हाँ, हम लोग नाप तोल करके प्रेम करते हैं, कभी कभी है ना? हाँ ना, यस करते हैं। उसने अगर मुझे गिफ्ट दिया ना तो ही मैं उसको रिटर्न दिवाली में गिफ्ट देने वाली हूँ, तो मैं अपने पैसे बर्बाद नहीं करूँगा। होता है? नाप तोल के प्रेम करते हो कि नहीं? नहीं, मैं आपको उंगली नहीं उठा रही हूँ आप पे, पर डरिए मत, ठीक है? हम समाज ने हमें छोटा संकुचित हृदय छोटा बना दिया है क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट ऐसा है। हम लोगों से बेहद प्यार करने का मौका हमेशा ढूंढते ही नहीं है, और जब कोई मिलता है तो अगर किसी को प्यार करते हो तो उससे हमेशा अभिव्यक्त करना चाहिए, और जो आपसे प्रेम करे उसको भी बहुत सारा प्रेम देना चाहिए। सब लोग इधर ही है ना? स्माइल नहीं आ रही है, प्रेम में हो कि नहीं हो मुझे पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना? किसी पार्टी में जाती हो तो जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगा मैं उससे पहले बात नहीं करूँगा। अपने अहंकार को प्रेम करने के लिए हमारा अहंकार हमें रोक देता है, करता है कि हाँ, बहुत बार होता है उसने मुझे पहले बात करनी चाहिए तो मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी, होता है ना? तो कहा जाता है if you love someone you and you don't hold back because of your pride, अपने अहंकार के कारण अपने प्रेम को नहीं खोना चाहिए। हम कितना समय वो जो परफेक्ट पर्सन टू लव उसको ढूंढते रहते हैं, उसको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और जो सामने है वो उससे हम प्रेम नहीं करते हैं। हम दूसरों में खामियां ढूंढते रहते हैं, और खामियां ढूंढने के बजाय जैसे अगर हम प्रेम करें उसके प्रेम को हम पॉलिश करना शुरू कर दें, उसको और प्रेम करके उसको सुधारना शुरू कर दें और उसको ऐसा बना दें जैसे आप चाहते हो। तो एक माँ और बेटा है, तो अगर बेटा गलती करता है तो क्या माँ से कम प्रेम करती है क्या? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। वो माँ क्या करती है? उसको और प्रेम करती है और समझाती है, उसका पॉलिशिंग करती है, जैसे कि इधर हो रहा है इसकी सफाई करती है, हाँ, तो उसको साफ करती है, उसको बोलती नहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम समझ जाओ, और उसको वैसा बनाती है, उसको वैसा सुंदर बनाती है जैसा वो चाहती है। कहा जाता है कि माँ का प्रेम is one of the most unconditional love ever to experience.
जितना प्रेम माँ अपने बच्चे से करती है उतना उस किस्म का प्रेम कोई और व्यक्ति शायद आपका नहीं करेगा। तो पहला होम प्ले ये है जिसकी माँ जीवित है और जिनकी नहीं है वो अपना दिल से प्रेम अपनी माँ को जिस भी लोग में है उसको भेजेंगे। ठीक है, आज घर पे जाके अगर मम्मी कहीं और रहती है तो फोन करके बोलेंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे, आई लव यू जरूर बोलेंगे। भले उनको हार्ट अटैक क्यों ना आ जाए, हार्ट अटैक नहीं आएगा, बहुत खुश हो जाएंगे। और जब मैं आपको आई लव यू बोलूँ तो जब कोई आपका प्रियजन आपको आई लव यू बोलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? है ना? तो आपकी मम्मी को कैसे लगेगा? शौक लगेगा, बाद में अच्छा लगेगा, फिर बाद में बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो उनको बहुत अच्छा, उनको बहुत सारा प्रेम दीजिए। ओके, 5 लव लैंग्वेजेस है और इसको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हम इन 5 लव लैंग्वेजेस का प्रयोग करेंगे। पहले जैसे हम प्रेम करते हैं उसके साथ हम क्वालिटी टाइम बिताएंगे। मतलब अगर मैं तुमसे ओके हाय चल हो ये कैसा हाय हुआ, दिल से हुआ कि ऊपर से एरोसिस का है, ओके गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, बड़ा प्लास्टिक का स्माइल है, प्लास्टिक का हार्ट है, उसमें कुछ भाव ही नहीं है। तो किसी से मिलो, उसकी आँख में आँख डाल के देखो, फिर उसको बोलो कैसे मिलके कितना अच्छा लगा मुझे आज, तो उसको कैसे लगेगा? आपके दिल से निकली हुई एक वाइब्रेशन उसके दिल तक पहुँचेगी। तो और वो शायद हम 1 सेकंड के पल भर के लिए भी मिले तो भी वो क्वालिटी टाइम होगा कि नहीं? है, हम थोड़ा उसको और विस्तार से समझेंगे। दूसरा है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। मतलब अगर मैं आप बोलूं कि आज आप कितनी बंसी, आज आप कितनी प्रिटी लग रही हो, वाओ लाइक ना, तो क्या उनको कैसे लग रहा है? अभी बड़ी सी स्माइल आ गई, पूरी बत्ती सी बाहर है। ठीक है, तो देखिए जब किसी को शब्दों से प्रेम करते हैं, आप लोग कितने अच्छे हैं कि आप अपना प्यारा समय, कीमती समय आकर आपने मुझे आज दिया। थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट। And I'm saying it not for this class, but I really mean it. I like each one of you giving your time to come here and be here for the class. Words of बर्थडे होता है, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो आपको कैसा लगता है? कोई आपको बहुत सारे त्योहार आते देते, कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत फेवरेट चीज़ ला के दे दी आपको। ठीक है, शायद मिठाई हो, खाने की क्यों ना कोई चीज़ हो, या चीज़ें हो, या घर की कोई चीज़ हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है। कोई बहुत प्रेम से गिफ्ट रैप करके आपके लिए गिफ्ट जब लाता है, मेरे को बंसरी जी हमसे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देती है। थैंक यू। तो ये जो गिफ्ट जब हम देते हैं तो उसको व्यक्ति को अच्छा लगता है। एक्ट्स ऑफ सर्विस, मतलब किसी को कोई मदद चाहिए और उसके एंड वक्त में उसकी आप मदद करते हो, क्या आपको लगता है वो प्रेम का रिश्ता और गहरा हो जाएगा? आपका बेस्ट फ्रेंड का अगर पेरेंट बीमार है हॉस्पिटल में और वो अकेला है, उसको कोई हेल्प नहीं है, और उसमें रात की एकांत ड्यूटी आप कर देते हो क्योंकि वो बहुत थक गया है, उसको मैनेज नहीं हो रहा है, अगर रात की एक ड्यूटी आप कर देते हो तो क्या वो दोस्ती और गहरी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। इस प्रकार से कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसको रोड क्रॉस करने में अगर हेल्प करना है और वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है ठीक से, 2 मिनट रुक के, अपने बॉम्बे की फास्ट है थोड़ा रुक के उसका हाथ पकड़ के उसको रोड क्रॉस करवाया तो उसको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो एक्ट्स ऑफ सर्विस, और सबसे लास्ट है फिजिकल टच। थोड़ा हर एक पे अभी इन 5 में से ये 5 लव लैंग्वेजेस चाहिए तो आप पेपर पेन लीजिए और अपनी अपनी लव लैंग्वेजेस से पेपर पेन वॉलंटियर्स थोड़ा बांट देंगे, सबको पेपर पेन दे दीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट है गुरुजी ऋषि प्रभाकर जी ने मेरे को ये बुक रेकमेंड किया था पढ़ने के लिए,
मैंने बोला था मेरे को बहुत सारा प्रेम चाहिए, तो गुरुजी ने बोला था ये किताब पढ़ लो आपको प्रेम मिल जाएगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज, किताब पढ़ने से कौन सा प्रेम मिल जाएगा मुझे, मैं बहुत ही हैरान परेशान। गुरुजी ऋषि रवाकर जी खुद क्यों नहीं बता रहे थे मुझे किताब पढ़ने को क्यों कह रहे हैं। मैंने बोला मुझे बहुत सारा प्रेम चाहिए जीवन में। तो मैं बोला ये किताब पढ़ ली और इसमें जो लिखा है वो कर, तुझे असीम प्रेम मिल जाएगा। तो फिर मैं जाके ये किताब खरीदा। ये किताब का नाम है द 5 लव लैंग्वेजेस बाय डॉक्टर कैरल चैपमैन। आपको ये रेफरेंस अगर लिख लेना है तो लिख लीजिए, सब लोग पेपर पेन ले लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अभी इन पांचों में से कोई आपकी प्रेम की परिभाषा होगी। आपको चाहिए कि कोई आपको बहुत सारी प्रशंसा करे, उससे आपको बहुत खुशी मिलती है। कोई गिफ्ट दे ना दे चलेगा, पर मेरा तारीफ जरूर करना चाहिए ना? इन पांचों में से आपकी अपनी एक प्रथम प्रेम की परिभाषा होगी। या हो सकता है कि आपके साथ कोई अपना समय देता है, या ये हो सकता है कि आपकी कोई प्रशंसा करे, ये हो सकता है कि आपको बहुत सारे तोहफे कोई ला के दे, ये हो सकता है कि कोई आपको आपकी चीजें बाजार में से ला के दे, आपका आधा काम कर दे, या कोई आपको बड़ा सा प्रेम से आगे हक। इसमें से कोई परिभाषा आपकी हो सकती है। ज़्यादा करके अभी के चित्र मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ के ज़्यादा पिक्चर्स ही मुझे मिले हैं, पर ये परिभाषा है ना हर एक रिश्ते पे लागू होती है। माँ बाप, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स के बीच में भी ये लव लैंग्वेजेस का जो कॉन्सेप्ट है ये कॉमन है, ये बदलेगा नहीं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। प्रेम बोलते हैं अनकंडीशनल करो, पर अनकंडीशनल का मतलब क्या, मैं कैसे प्रेम करूँ? प्रेम की ये 5 सीढ़ियाँ हैं और कोई किसी की प्रथम है, कोई किसी की दूसरी है, कोई किसी की तीसरी है। अपने आप को आप 1 मिनट पूछ लीजिए अपने आप से कि इनमें से 5 में से कौन सा आपके साथ अगर किया गया तो आपको बहुत अच्छा है। फिजिकल टच, ओके, यहाँ पे बोलिए। दूसरा, हाँ बताइए। वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, आपको किसी ने बड़ी प्रशंसा की तो आपको बहुत अच्छा है। देखिए अभी आपको अपनी लव लैंग्वेजेस लिखनी शुरू करनी है। आपकी 2 या 3 या 5 भी हो सकती है, अलग अलग ऑर्डर में। जैसे इनकी फर्स्ट लव लैंग्वेज हो गई, इनकी हो गई फिजिकल टच, इनकी हो गई वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। यहाँ पे बताइए क्वालिटी टाइम। अगर इनका पति इनको टाइम दे दे ना, शाम साथ में हैंड इन हैंड सनसेट देखते हुए, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। करेक्ट कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा, ओह वेरी नाइस। और अभी जब करीब आपको मुझे पता चले, बताइए एक्ट्स ऑफ सर्विस। कोई आपको मदद कर दे तो आपको लगता है वो आपकी प्रेम की परिभाषा है। देखिए यही इसी क्लासरूम में हर एक की प्रथम प्रेम की परिभाषा अलग अलग है। आपको समझ में आ गया? किसी को लगता है उसको प्रेम चाहिए तो अप्रिसिएशन, फिजिकल टच, एक्ट्स ऑफ सर्विस, क्वालिटी टाइम, सारे हो गए ऑलमोस्ट। रिसीविंग गिफ्ट्स किसी का नहीं है क्या? हाँ, आपका रिसीविंग गिफ्ट्स है? हाँ बताइए, आपकी क्वालिटी टाइम, आपकी बताइए ना प्रथम प्रेम की परिभाषा। हाँ बोलिए। रिसीविंग गिफ्ट्स, ओके। कोई आपको गिफ्ट लाके दे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ उसको अपने प्रथम लव लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने का। जब भी आप किसी से प्रेम करते हो तो आप अपने प्रथम प्रेम की परिभाषा से उसको अभिव्यक्त करते हो। जैसे कि मेरे 2 प्राइमरी लव लैंग्वेज हैं, जो मैं जिससे बहुत प्रेम करती हूँ तो मैं उसको बहुत सारे गिफ्ट देती हूँ, और दूसरा मैं उसको बहुत सारा अप्रिशिएट करती हूँ। ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा करके मैं गिफ्ट सब देती हूँ। तो रिसीविंग गिफ्ट इज माई प्राइमरी लव लैंग्वेज। अगर मुझे लगता है कि मेरा प्रथम लव लैंग्वेज कुछ और है तो मैं कुछ और करूँगी। मतलब मैं प्रेम कैसे अभिव्यक्त करूँगी, जैसे मैं प्रेम पाना चाहती हूँ। अभी आपको क्लैरिटी मिल गया? जैसे आप
जैसे इनका हो सकता है अपने पति के लिए खाना बनाना, मतलब एक्ट्स ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये बहुत प्रेम से नए नए रेसिपी सीख के अपने पति को खाना खिला देगी अच्छा से। और इसके पति का अगर लव लैंग्वेज है कि क्वालिटी टाइम, तो ये कितना भी खाना बनाए पर पति संतुष्ट नहीं होने वाला। समझ में आ गया? अगर आपको भूख लगी है तो मुझे क्या देना चाहिए आपको? मैंने पानी दिया तो आप खुश होने वाले हो क्या? समझो आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम और आपका है रिसीविंग गिफ्ट्स, तो आप उसको गिफ्ट देते रहेंगे, आप जाके कमाते रहेंगे दुनिया भर, उनको डायमंड का सेट ला देंगे और आपकी पति हमेशा मुँह फुलाए रहेगी। आपको समझ में नहीं आया मैं कितना प्रेम करता हूँ उससे, बट इसको इतने महंगे गिफ्ट दिए फिर भी वो खुश नहीं है। और भाई साहब कि पत्नी का लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, उसको थोड़ा टाइम तो दो। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपका पति, पत्नी, बच्चा या जो बंधु जिससे आप गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी रिश्ता हो, वो आपसे उसके बारे में कंप्लेन करेगा। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुम तो बहुत महान, तुम बहुत बड़े हो गए, जो हाँ तुम तो बड़े सेल्फिश हो गए। तो इसमें से समझ आना चाहिए कि आपने उसको पानी पिलाया, खाना नहीं दिया। सही है कि नहीं? भूखे को खाना नहीं खिलाया, पानी पिला दिया। चलो बताइए, अब अपने पार्टनर्स की लव लैंग्वेजेस बताइए मुझे। आपकी तो पता? अच्छा, इनकी पति को लगता है कि उनकी बढ़ाई की जाए तो बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है? हाँ, आपका भी सेम ही है नहीं? आपका एक्ट ऑफ सर्विस है। चलो सब अपने पति और पत्नी या जो क्लोजेस्ट पर्सन का भी लव लैंग्वेज लिख लीजिए। देखिए मैं आपको डायमंड दे रही हूँ आज की शाम में। आप इसके जैसे डायमंड आपको मेरे किसी भी सेशन में नहीं मिलेगा। ये ओपन सीक्रेट है, हाउ टू एक्सप्रेस लव। ये सीख रहा हूँ भैया जी आज, गुरुजी ने मुझे बताया। मैं तो जो गुरुजी ने बोला मैं तो ऐसे ही आपको, मैंने तो किसी और से ही सीखा। मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें कोई ज्ञान। मैंने खाली कुछ चित्र बनाए हैं, प्रेजेंटेशन कंबाइन किया और आज आपके सामने खड़ी हो गई। पूरा नॉलेज किसी और से आ रहा है। एक डॉक्टर गैरी चैपमैन से आ रहा है और दूसरा गुरुजी ऋषि कपूर जी से आ रहा है। उन्होंने मुझे ये सिखाया। तो अभी समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ये 5 अच्छी तरह से लिख लीजिए कहीं ना कहीं। अपने बॉस को पटाने के लिए, अपने जूनियर्स को खुश रखने के लिए, जूनियर्स चाहिए कि उनको गिफ्ट चाहिए, तो उनको समोसे खिला दो, शाम की पार्टी करा दो। आप समझ रहे हो? सबको खुश करने का अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग तरीका है और हर एक जन किसी एक सिक्के से तो नहीं पटने वाला। 5 बढ़ाने के तरीके हैं खुश रखने के, प्रेम करने के, जो आपको नाम लेना हो, जो शब्द को आप इस्तेमाल कर रहा हो। पर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप सबको खुश रखोगे आजू बाजू, तो क्या वो आपको खुश नहीं रखेंगे? क्या बात है? आप क्लास वापस अटेंड करो। खुश होने के लिए बाहर से नहीं, मेडिटेट करना चाहिए। हैप्पीनेस बाहर है, पर फिर भी हमें रिश्तों की सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, लव की बहुत आवश्यकता है। लव इज वन थिंग, अगर उस पर भी उसमें इतना प्रेम में इतनी शक्ति है। सत्यवान सावित्री को अपने पति से इतना प्रेम था कि उसने सत्यवान का मृत्यु तक उसको रिवर्स करवा दिया। उसने यम से जाकर लड़ के अपने पति का जीवन वापस ला दिया। सुना है कि नहीं कहानी? तो प्रेम इतना गहरा कि उसकी तपस्या इतनी गहरी कि उसका अभिव्यक्ति भगवान को भी मानना पड़ा कि नहीं, उसको उसके पति को उससे दूर नहीं करना चाहिए। तो प्रेम इतना प्योर करिए और आपको मिलेगा प्रेम, इसलिए प्रेम का ट्रेडिंग मत करिए। आज मैं आपको फॉर्मूलाज दे रही हूँ, तो फॉर्मूलाज का मिसयूज मत करिए। पहले मुझे प्रॉमिस दीजिए,
सब लोग अपना मेरे को वचन दीजिए। ये जो फॉर्मूला आपको सिखाया जा रहा है आज, इसको लोगों से और प्रेम करने के लिए करना और लोगों की सेवा करने के लिए करना, उसका दुरुपयोग करने के लिए मत करना, ठीक है? अपने अपनी लव लैंग्वेज को देखिए। पहला है क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या, थोड़ा और उसको समझ लेते हैं। लव इज जो उसके अपने पति या पत्नी को करने को अच्छा लगता है, वो अगर पत्नी को शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो पति शॉपिंग करने जाए। अगर पति को क्रिकेट मैच देखना अच्छा लगता है तो पत्नी साथ में बैठ के उसको क्रिकेट मैच देखते रहे। जो पति या पत्नी दोनों को करना अच्छा लगता है, वो उसके साथ साथ रहकर वो करना शुरू करें। थोड़ा ही टाइम लगेगा और उसको बहुत ही संतुष्टि हो जाएगी, है ना? सबको अपने पति पत्नी बच्चों जितने भी नियर और डियर वंस का क्वालिटी टाइम पता, इंटरेस्ट तो पता ही होगा ना। तो और जब आप अकेले होते हो तो अपने आप को उसका अभाव महसूस करते हो कभी ना कभी, और जब वो शायद वो चीज़ें वापस करो तो शायद अपने बहुत प्रियजन की गहरी सी याद में आ जाए। कभी कभी कुछ ना करते हुए भी अगर साथ साथ बैठे हो, कुछ ना बोले तो भी प्रेम है। क्वालिटी टाइम है। क्वालिटी टाइम जरूरी नहीं कि हमें आप एक दूसरे से बैठ के कुछ करोगी, बैठ के कुछ ना भी करो तो भी प्रेम है। बस वो सामने है तुम्हारे, बैठा हुआ है या बैठी हुई, तो तुम बड़े खुश हो। बस पास है वो आस पास है, तो कुछ ना भी करते हुए कंफर्टेबल साइलेंस में भी बैठते हुए, वो भी प्रेम है क्वालिटी टाइम का। साथ में पिकनिक्स पे जाना, बहुत सारी अच्छी हॉलीडेज पे जाना, घूमना फिरना, साथ समय चीज़ें करना, शायद साइकिलिंग क्यों ना करें, ट्रैकिंग क्यों ना करें, हॉलीडे साइट सीइंग क्यों ना जाए, शॉपिंग क्यों नहीं जाए, स्विमिंग, एक्सरसाइज जिम में साथ में करना, कुछ भी हो सकता है, पर ये सारा क्वालिटी टाइम में फिट होता है। ये मैंने बोला हस्बैंड वाइफ का केस ले रही हूँ, पर ये आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये चित्र मुझे खाली केवल किसी के ऊपर मिले हैं, तो आप उसको किसी भी रिलेशनशिप पे एक्सटेंड कर सकते हैं। साथ समय बिताना, बहुत सारी जो बातें आपको अच्छी लगती है वो करना, जो घंटों शायद कुछ भी बातें करता हूँ, हंसना मजाक, साथ में रहना, दिस इज क्वालिटी टाइम। Love grows deeper, richer and more beautiful with time. ज़्यादा जितना समय आप साथ में बिताते हैं उतना ही गहरा आपका प्रेम होता जाता है। दूसरी लव लैंग्वेजेस, वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। एक लवर बोलता है प्रियतमा को, if I'm out of time, I could pick one day, one moment and keep it new. Of all the days I have lived, I would pick the day I met you. अगर मुझे कहा जाए कि जीवन में से एक दिन, एक क्षण सबसे प्रिय तुम्हें कौन सा है, तो मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी जिस दिन, जिस क्षण पहली बार जीवन में जब मैं तुमसे मिली या तुमसे मिला, वो मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन था। I love you not for what you are, but what I am when I am with you. मैं तुम्हें इसलिए प्रेम नहीं करता या करती क्योंकि तुम वो हो, पर इसलिए करती या करता हूँ क्योंकि जो मैं बन जाता या मैं बन जाती हूँ तुम्हारे साथ, इसलिए मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। Would you like to write that down? Okay. I love you not for what you are, but for what I am when I am with you. बहुत सुंदर है ना? कितना
इतना सरल से कह दिया ना जो कहना है। ये तरीके हैं वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन के। किसी को आपने ये कह दिया तो आपको कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं योगेश भाई को SMS पढ़ने का एक मौका दूंगी। जो कल वाला SMS है वो आप सबको पढ़ा के बताइए। मुझे बहुत अच्छा सा मैसेज मिला था, बहुत सुंदर सा SMS जो सबसे शेयर किया, बहुत ही क्यूट फ्रेंड ने भेजा था। आपको भी शायद मिला होगा, पर योगेश भाई आके उसको कह दें तो अच्छा रहेगा। मिला आपको? आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, बिकॉज वो यहीं पर फिट हो रहा है। Every life in this world is written by God's own hands. हमारी सबकी लाइफ में गॉड ने उसके हाथ से ही लिखा हुआ है। That is why I am thankful to Him because He wrote my life and included you as a beautiful part of मेरी लाइफ में आप हैं, इसीलिए मेरी लाइफ ब्यूटीफुल हो रही है। कल मैंने SMS ये कविता जी का पाया और मैंने कम से कम 50 फ्रेंड्स को भेजा मैं, and everyone has appreciated and they thank me because they felt that I have written this, so I clarify with them it is not my SMS, created not by me, it is only passed by me, but it is very wonderful. थोड़ा जोर से अप्रिशिएट करिए। अगर अप्रिशिएट करना है तो दिल से करिए, ताली दिल से मारिए। ओके, सो बहुत सुंदर तरीके से उसने कहा। और आई लव यू नॉट बिकॉज आई नीड यू बिकॉज आई लव। जब कोई किसी को बोलता है मैं तुम्हें इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत इसलिए है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरी प्रेम को अभिव्यक्त करने। ये मायने हैं सच्चे प्रेम के। प्रेम इसलिए करो क्योंकि ना आपको उसकी ज़रूरत है, बस क्योंकि तुम उसको केवल प्रेम करते हो, बस इसलिए। आपसे कोई ऐसा प्रेम करे तो आपको कैसा लगेगा? दिल से, बिना कोई कंडीशन के, क्योंकि जो आपको वो वैसे ही आपको स्वीकार। आपको अगर ऐसा प्रेम मिले तो कैसा लगेगा? और सबसे मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सबसे प्रेम करना शुरू करो, आप प्रेम करना शुरू करो, फिर सब आपसे प्रेम करना शुरू करें। हाँ, मेरे एक और गुरु हैं अब्दुल बाबा शिवानंदा, वो कहते हैं जो चाहिए वो दो, धन चाहिए दान दो, प्रेम चाहिए तो प्रेम दो। उन्होंने बड़ा सरल करके बताया, जो चाहिए ना वो पहले दे दो, भिखारी मत बनो। इसी में गाना आपको बताऊंगी। हर एक के अंदर दिल में एक सागर है, पता है क्या? तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। हर एक के अंदर, हमारे दिल के अंदर एक प्रेम का असीम सागर है और उसकी बूंद की प्यासे सब आपके आसपास के लोग हैं। जब तुम्हारे पास सागर है तो तुम बूंद को देने से क्यों पीछे, क्यों कतराते हो? जब तुम्हारे दिल के अंदर एक सागर भरा पड़ा है, एक बूंद यहाँ उड़ेगी तो तुम्हारा क्या कम हो जाएगा? बताइए मुझे, क्या कम होगा? बाल्टी भी निकालेगी तो फिर भी कम नहीं होगा। तुम्हारे अंदर एक सागर है, हर एक के अंदर एक गहरा सागर है, इतना गहरा कि उसका आपको खुद भी उसका अनुभव नहीं है। उसको थोड़ा अनुभव करके, अपना हृदय खोल के इस बूंदों को बांटना शुरू करो, जिससे मिलो। स्माइल कर सकते हो सबको? अच्छा, बोलो मत, चलो शुरुआत बड़ा आसान करते हैं। जूता चप्पल नहीं खाना है तो चलो
बस तुमको स्माइल मिलेगी क्या सबकी 100%? अगर मजा आज आ रहा है तो मुझे कुछ तो वापस चाहिए, आपकी हसीन सी छोटी सी मुस्कुराहट। बस यही प्यार की पहली अभिव्यक्ति, सबसे सरल, बिना, और ये करने के ना आपको कोई पैसे लगेंगे, ना कुछ देना पड़ेगा, अपनी छोटी सी मुस्कुराहट। ये तो देने में कंजूसी ना करो आप, हाँ, बड़ा सा स्माइल आ रहा है काफी लोगों की सैर से, ठीक है। देखो अगर आपके चेहरे पे स्माइल है तो हाँ, सबको अच्छा लगेगा, आपको तो अंदर से अच्छा लगेगा ही, गारंटी है। पर आपको जो देखेगा कहाँ जाता है, फ्री में अगर मेकअप करना है ना तो खाली एक स्माइल लगा दो, बेस्ट मेकअप इज अ स्माइल। तो और उसको करने के लिए कोई चिंता नहीं, कोई फ्राउन करने के लिए पता नहीं 115 या कुछ मसल्स काम करें, तो स्माइल करने के लिए 17 मसल्स का खाली इस्तेमाल होता है। तो इतना लेस लीस्ट एफर्ट, नो कॉस्ट बेसिस पे ट्रेन करने का तरीका अभी बिल्कुल ही इतना आसान है, जिससे मिलो उसे स्माइल करो। If I know what is love, it is because of you. अगर मैंने प्रेम को समझा है तो वो तुम्हारे कारण है। कितने सुंदर शब्द है ना ये, कानों में प्रेम की ध्वनि नहीं गिर रही है आपकी, मीठा मधुर शब्द, इतना प्रेम भरा। मुझे मैंने जब ये सब पढ़े ना ईमेल से, जब मुझे आए थे ये सारे प्रेजेंटेशन, तो मैं बड़ी खुश हो गई, उनको पढ़ते ही मैं खुश हो गई। कोई कॉमन फ्रेंड से ही आए थे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। Roses are red, violets are blue. I am so blessed to have you. है ना? So कहने के 1000 तरीके हैं प्रेम के। हाँ, यस यस यस। सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को बताने, SMS करने के लिए भी लिख लीजिए। बहुत अच्छा। और जो लोग थोड़े अच्छे एज के हो गए हैं तो वो तो बहुत फेमस सॉन्ग है, ओ मेरी सहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, ओ मेरी सहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। तो प्रेम करने के लिए कोई उम्र की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने ये गाना भी गा दिया, ठीक है। एक दिन अगर तुम मुझसे पूछोगे मैं किससे ज्यादा प्रेम करता हूँ, तो मैं या मेरे जीवन को, तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि मेरे जीवन को तुमसे मैं ज़्यादा प्रेम करता हूँ, क्योंकि जब तुम चले जाओगे पर and then you walk away from me without knowing that you are my life, पर तुम चले मत जाना ये जानने के बगैर कि मेरा जीवन तुम हो। तुम किससे प्रेम करो तो उसको हर किस्म से बता दो, हर तरह से बता दो कि तुम उसे प्रेम करते हो। अब किसी का, जैसे इनके पति का लव लैंग्वेज है वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन, अगर ये शब्द के कानों में पड़ेंगे और आपकी बीवी अगर आपसे ये कहेगी तो आपको कितना अच्छा लगेगा, वो तो बाग हो जाएगा, वाह मेरी तो आज का दिन ही अच्छा होगा, मेरी लाइफ बन गई, वाइफ ने लाइफ बना ली। कुछ ऐसा ही होना चाहिए, हस्बैंड ने भी वाइफ की लाइफ बनानी चाहिए, वाइफ ने भी हस्बैंड की लाइफ बनानी चाहिए। तो हम एक दूसरे को, नानी, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, जितने भी लोगों को जानते हो उन सब की लाइफ आप बनाते जाओ, ठीक है। हाँ जी, आप कॉपी कर रहे हो क्या? इसके बाद का जो चित्र है ना, बड़ा अनोखा तरीका है आई लव यू कहने का। लिख लिया तो बोल लीजिए फिर आगे। हो गया, आपका परमिशन है। अब ये देखिए, इस व्यक्ति ने बिल्डिंग की लाइट्स ऐसी ऑन कराई है जिसमें आई लव यू लिखा हुआ है। बहुत प्यार से है ना, जब भी मैं ओ तो कहने के 1000
तरीके ये अगर हो सके तो मेरे पास एक प्रपोज अगर टाइम मिलेगा तो मैं जो एक और आपको बताऊंगी वन बॉय इज प्रपोजिंग टू अ गर्ल वो प्रपोज कैसे करता है और इतना सुंदर चित्र है उसका प्रपोज किस प्रकार से करता है तो स्लाइड से अगर खत्म और टाइम हो तो मैं वो वीडियो भी आपको स्ट्रीम करके बता दूँ रिसीविंग गिफ्ट्स आपका तीसरा लैंग्वेज ज्वेलरी अरे बाबा उसको बहुत सारे गहने पसंद है तो उसके लिए वो लेकर आओ अगर उसको जो अच्छा लगा है वो उसको अच्छा गिफ्ट रैप करके प्रेम से रिबन डाल के हार्ट शेप में कुछ अच्छा सा कितने सुंदर सुंदर पैकेजेस आप देखिए कितने खुश है लोग कितने सारे गिफ्ट्स पाकर कितने लोगों को गिफ्ट्स मिलना अच्छा लगता है एवरीबॉडी चलो आपको आज मैं एक गिफ्ट जरूर यहाँ से आज जाते जाते एक रिटर्न गिफ्ट जरूर मिल जाएगा याद करिए जाने से पहले ठीक है Your love you can express with flowers. किसी को बहुत प्यारा सा गुलदस्ता दिया जाए आप सबको अभी मौका दिया जाएगा सबको एक एक फूल दिया जाएगा आप जाके सब लोग खड़े हो जाएंगे ओके बहुत सारा प्रेम सबको एक एक गुलाबंदी सबको आता है थोड़े मुझे दे दीजिए तो मैं भी बांट दूँ सबको प्रेम थोड़ा चलिए ऑल द बेस्ट चलो आई लव ऑल ऑफ यू आई लव अभी हर एक जन सबके पास जाएगा जितने लोगों के पास जा सकता है उसके पास जाएगा और अपना अपना ये प्रेम सबके साथ बांटेगा ठीक है सबका नाम पूछ लीजिए नए फ्रेंड्स बना दीजिए आपके लिए to say how much I care I just got to say I love you I just got to say I care I love you I love you really I love you I love you too. Yeah. Yeah. Oh, I love you too. Yes. For the new participants, I love you. Okay. सबने सबसे जाके मिल लिया प्रेम सबको भी व्यक्त कर दिया हाँ 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 चलो चलो floor is yours. Take. छोटा सा स्टोरी राजेश प्लीज ये मत वो प्रेम एक से नहीं सबसे करो और सबको उतने ही इंटेंसिटी से करो ठीक है देखो कैसे लग रहा है अभी आपको थोड़ा सा प्रेम सबके साथ सच बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो बहुत प्रेम इतनी अनुभूति कि वो बच्चों ने भी आके पीछे से बोला कितने प्यार से उनको प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया तो फिर भी छोटे से बच्चे भी आई लव यू वैसा फ्लावर तो ऐसे होना चाहिए बच्चों के जैसे कितना एक्सप्रेसिव एक्ट्स ऑफ सर्विस अगर कोई चलने में साथ साथ उसको मदद चाहिए तो पैर टूट गया मुझे याद है लास्ट ईयर मेरा फ्रैक्चर हो गया था और 2 महीने ऑलमोस्ट मैं बेड रेस्ट करती हूँ मेरा पैर टूट गया और मेरे को चलने को बहुत डिफिकल्टी होती थी और अभी तो मैं नाच सकती हूँ गॉड्स ग्रेस बट उस वक्त कितने लोगों ने मेरा आगे हाथ थामा नोन अननोन
उस वक्त वे खड़े नहीं हो पा रहे थे, एक पैर पे चलना बहुत मुश्किल और एक पैर से चला ही नहीं, क्रचेस ऑलमोस्ट थे और लकड़ी थी। और उस वक्त जिसने आगे वॉचमैन हो, कितने भी स्ट्रेंजर्स, जस्ट स्ट्रेंजर्स, ओल्ड पर्सन, ओल्ड फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड्स, सब लोग ने आके ऐसे हाथ पकड़ा मेरा, जैसे छोटी लड़की का कोई पकड़ रहा है। और अरे जब कोई तुम्हारा हाथ आके पकड़े और तुम्हें सहारा दे जब तुम्हें ज़रूरत है, तो उस वक्त बहुत अच्छा लगता है। आज हम शायद मैं भी बहुत यंग हूँ आज, अभी मेरे सारे बात सुने नहीं हुए। I'm still quite young and still have a lot of energy and enthusiasm. But the day will come, I may not be able to be that energetic and more dynamic the way I am. I don't know. God permits, maybe I'll grow younger and have a kayak. That's my vision. So it's, अगर हो सके तो जो तुमसे कमज़ोर, जिसको तुम्हारी सहायता शायद तुम्हारा कोई ना लगे, अगर रास्ते में ऐसा कोई दिख गया तो वो एक्ट ऑफ सर्विस जरूर कर देना। शायद वो भूल जाए, शायद तुम भूल जाओ, पर भगवान जब उसके दर पे जाओगे वो नहीं भूलता। मुझे याद है मैं कब कब कहाँ अच्छे करेंगे, तो बिना कोई अपेक्षा किए जहाँ आप प्रेम बांट सको, जितना बांट सको उतना बांटते जाओ। Love is wanting to look beautiful for him. जब किसी से प्रेम करते हो तो देखा होगा ना, बॉयज लड़के पूरा क्लीन शेव होके आते हैं, लड़कियाँ सारा मड पैक लगाते हुए, फेशियल कराते हुए, बाल बना के। तो किसी से प्रेम करते हो, उससे जब मिलने जाते हो ना, तो एक उत्साह, एक उमंग, मुझे बहुत सुंदर सा सजना है, संवरना है सजना के लिए। तो कुछ ऐसा ही ये एक्ट ऑफ सर्विस ये भी हो सकता है कि आप सजो सबरो। अगर कोई आपकी पत्नी डाइटिंग कर रही है तो आप भी थोड़ा कम खाना शुरू करो। दोनों का अगर मेंटेन होना चाहिए, तो वो पतले हो गए तो थोड़े से मोटे रह गए तो अच्छा नहीं लगेगा। दोनों साथ साथ करो जो करना है। लव इज स्क्रैचिंग अ बैक व्हेन शी फॉल्स इन। अगर उसको खुजली हो रही है बीच में तो उसको खुजा दो। पैर किसी का दुख रहा है, किसका भी, अगर माँ का भी पैर दुख है तो माँ के भी पैर दबा दीजिए। जिसको जो ज़रूरत है फिजिकल सर्विस के हिसाब से उसको वो कर दीजिए। लव इज शोइंग योर इमोशंस। एक कुछ अच्छे चित्र मुझे मिले नेट पे से, तो वो मैंने समझ लिया। फिजिकल टच ये बहुत ही सिंपल और सबसे फर्स्ट लव लैंग्वेज जो हमें एक्सपीरियंस होता है अपनी माँ से, वो बाकी चार नहीं है, वो फिजिकल टच है। माँ की गोद में आके बच्चा सीधा ही सो जाता है। उसको पता नहीं कैसे पता होता है कि उसकी माँ का हाथ है, वो माँ हाथ रखते ही वो बच्चा वहीं शांत हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ने इस प्रेम को अपनी माँ से अनुभव किया है। और do not hold something in your hands that you could never hold in your heart. किसी ऐसे लोगों का हाथ मत पकड़ना जिसको आप अपने दिल में नहीं रख सकते। प्रेम दिल से शुरू होना चाहिए, शारीरिक भूख से नहीं। और दिल से जो दिल में है उसको आप कभी भी बहुत समेट के रखोगे, संभाल के रखोगे। जिससे प्रेम करते हो ना उसको आप उसका दिल आप कभी नहीं दिखाओगे, चाहे वो किसी भी जगह माध्यम हो परिस्थिति। साथ में हाथ पकड़ना हो सकता है फिजिकल टच, तो साथ में करीब रहना हो सकता है फिजिकल टच। किसी को बहुत प्यार से हक करना हो सकता है फिजिकल टच। किसी के जैसे बेटा या पिता बेटा है, किसी के साथ उछाल के उसको खेलना, ये हो सकता है फिजिकल टच की अलग अलग अभिव्यक्तियाँ हैं। It can start from holding the hand to kissing to hugging to the act of sex. तो शारीरिक संभोग तक फिजिकल टच का डेफिनेशन है। किस उसका
माध्यम ये है, अगर जिसको जो अभिव्यक्ति अच्छी लगती है, इसका ये मतलब नहीं हम we get into illicit sex, means you get into sex before marriage. You get into love with the person whom you really care. उसके साथ हम अपना शरीर बांटते हैं, मन बांटते हैं, सब बांटते हैं। तो प्रेम एक बहुत पवित्र अनुभूति है, एक बहुत पवित्र एक्सप्रेशन है, और वो इन 5 प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है। और जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है, फिजिकल टच में जस्ट रिमेन टू होल्डिंग अ हैंड, नो, एज यू गेट ओल्डर। सो कौन सा अभिव्यक्ति आपका किस एज पे भी, जैसे कि अभी कुछ और होगा, अभी शायद वर्ड ऑफ अप्रिशिएशन हो, पर टुमारो जब आप बहुत, अगर आपकी हेल्थ खराब हुई तो मे बी एक्ट्स ऑफ सर्विस प्राइमरी आपका लव लैंग्वेज हो सकता है। तो एज वाइज, टाइम वाइज, सर्कमस्टेंस वाइज आपका लव लैंग्वेज चेंज होता रहेगा। जिस वक्त मेरा पैर होता था, मेरा प्राइमरी लव लैंग्वेज इज रिसीविंग गिफ्ट्स एंड वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन, पर जिस वक्त मेरा पैर टूटा था, उस वक्त मेरा प्राइमरी लव लैंग्वेज बन गया था मैं लोगों से सहायता चाहती, मैं लोगों से प्रेम उस प्रकार से चाहती। तो समय से ये चीज़ें बदलती, और हमें ये अवेयर होना पड़ेगा। अगर आपका पति या पत्नी या बच्चा बीमार है, बुखार में है, तो उस वक्त आपको उसकी सेवा करनी है। शायद उसको जो गर्म खाना खिलाना है वो खिलाना है, शायद उसको पकड़ के डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हर वक्त, हर क्षण उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, और समय के हिसाब से, एज के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से भी ये 5 अलग अलग किस्म की अभिव्यक्ति हो सकती है। अभी मुझे बताइए, ये जानने के बाद क्या कॉन्फिडेंट हो कि आप किससे प्रेम कर पाओगे? अभी किसी के साथ जानते हो या नहीं जानते, कर सकते हैं ना? फिजिकल टच इतना ना शायद ना हो, पर बाकी तो आते हैं ना। अभिव्यक्ति केवल फिजिकल टच ही नहीं है, जो हमने धर्म, हमारे समाज में जो माना जाता है, अभिव्यक्ति प्रेम की भिन्न प्रकार की है, और हम सबसे प्रेम कर सकते हैं, और हमारा दिल इतना विशाल कर दे कि आज से जो कोई हमसे मिले, आपका मेन होम प्ले है ना, अभी लाइफ के सब कुछ प्लीज देख लीजिए, जो कोई आपसे जब भी मिले, शायद उसको जानते हो या नहीं जानते, उसको इतना प्रेम देना कि अगर उसने जीवन में प्रेम ना पाया हो तो आपसे मिलके वो प्रेम की परिभाषा सीख जाए। किसी संत के पास अगर जाते हो तो आपको पता है इतनी लाइन होती है संतों से मिलने के लिए। क्यों होती है? कोई भी जब संत आता है तो भूख खाने की नहीं है, सबसे ज्यादा भूख आज मानवता की प्रेम की है। सबसे बड़ी जरूरत चीजों की नहीं, सफलता की नहीं, खाने की नहीं, प्रेम की अभावता है। कभी किसी संत के पास जाओगे ना, वो केवल एक ही चीज करता है, एक जगह बैठा रहता है, जो उससे मिलता है उसको दिल से प्रेम भेजता है, दिल से स्माइल करता है, उसकी आंख में आंख देकर दिल से उसको आशीर्वाद देता है, और वो कुछ देता नहीं है, बस वो थोड़ा सा हृदय से एक प्रेम की वाइब्रेशन देता है, जो शायद हम अपनों में ढूंढते रहते, कोई मुझे प्रेम करे, और कोई हर एक ये जो भूल गया है कि उसके अंदर ही इतना गहरा सागर है, वो उठा के थोड़ा झलका दे तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। दुनिया को बदलने के लिए तैयार? चलो उठो, होल्ड द हैंड्स, चलो हाथ पकड़ेंगे, एक सर्किल बनाएंगे, चलिए। It's love, it's love that makes the world go round. It's you, it's you, it's you that makes the world go round. It's you, it's you, it's you that makes the world go round. It's love, it's love, it's love that makes the world go round. It's love, it's love, it's love that makes the world go round. It's you, it's you, it's you that makes the world go round. It's you, it's you, it's you that makes the world go round. It's you, it's you, it's you that makes the world
it's you, it's you that makes the world go round. It's love, it's love, it's love that makes the world go round. It's love, it's love, faster. Love that makes the world go round. It's love, it's love, it's love that makes the world go round. It's love, it's love, it's love that makes the world go round. It's you, it's you, it's you that makes the world go round. It's you, it's you, it's you that makes the world go round. It's you, it's you, it's you that makes the world go round. It's you, it's you, it's you that makes the world go round. Go round. Okay, give yourself a very big hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, do you know what makes the world go round? What is it? It's you, it's you, it's you that makes the world go round. It's you, it's you, it's you that makes the world go round. It's you. Oh, thank you. Lovely participation. Very nice. Very wonderful participation. Correct. So you can change anything in this world by just spreading a little shower of love. एक छोटा सा प्यार का बौछार प्रत्येक विचार सबको दे दो तो आप पूरे जीवन को आप पूरे संसार को बदल सकते हैं. Each of you have the power to change the whole world by just loving any person. I'll repeat the love languages. the 5 love languages वापस. एक है quality time, दूसरा है words of appreciation, सबको आ गए. एनहांसिंग रिलेशनशिप के लिए अपने जीवन पे अपने जितने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने के लिए ये 5 प्रेम की परिभाषाओं का उपयोग करें. और आपका पार्टनर डिट्टो आपके जैसे है क्या? एक एप्पल है तो दूसरा ऑरेंज है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया. एडजस्ट और टू फॉल इन लव. हमें एडजस्ट करना पड़ता है किसी के साथ रहने के लिए, उसके हिसाब से रहना पड़ता है. मुझे बताओ कुछ ऐसे होना चाहिए. विलिंगनेस टू लव हैज टू बी देयर. तो जो आपका पार्टनर आपसे कंप्लेन करता है, तुम तो मेरे को टाइम देते ही नहीं, तो मेरे लिए कुछ काम करते ही नहीं. दूसरा उसका पति देखो सब्जी लेकर आता है बाजार से. आपके जो पार्टनर की कंप्लेंट्स है ना, वो उसकी पेनल्टी है. अगर आप सेटिस्फाई करोगे तो कंप्लेन नहीं करेगी या नहीं करेगा. अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो उसका लव लैंग्वेज कुछ और है. और आपका चैलेंज ये है, आप अपने लव के हिसाब से तो बहुत इजीली एक्सप्रेस कर पाओगे. अगर आपको रिसीविंग गिफ्ट अच्छा लगता है तो आप गिफ्ट ही दोगे लोगों को. पर अगर सामने वाले को एक्ट्स ऑफ सर्विस चाहिए तो अपने आप को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, थोड़ी फ्रीक्वेंसी चेंज करने की ज़रूरत है. और वो करो जो सामने वाले को अच्छा लगता है, जो उसको प्रिय है. एक डॉक्टर से पूछा गया, मैं ये सब कर रहा हूँ, 30 साल से ये दवा ले रहा हूँ, कुछ असर ही नहीं हो रहा. अरे मैं कितना करूँ, कब तक करूँ? 30 साल से ये दवा ले रहा हूँ, अपने प्रिस्क्रिप्शन तो दे दिया, पर मैंने 30 साल से ट्राई किया है, मैंने बहुत दौड़ा, मैंने बहुत कुछ सीखा, और सबसे बड़ा मेडिसिन तो प्रेम ही है. डॉक्टर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? मुझे तो पता है उसका जवाब ही प्यार है, तो अब तक क्यों कुछ नहीं हो रहा? तो डॉक्टर बोलता है आपका डोज थोड़ा डबल कर दो. तो मतलब थोड़ा नहीं, ज़्यादा प्रेम करो. कुछ हो नहीं रहा है, सामने वाला आपको इतना प्रेम है, आप कितना करोगे प्रेम, कितना करोगे? मतलब डॉक्टर बोलता है मैं 30 साल से प्रैक्टिस किया हूँ, फिर भी कोई कुछ हुआ नहीं. बोलता है आप और करो. अगर आपको लगे वो सामने वाला नहीं कर रहा आपसे तो आपको कौन
प्रेम ना करने से, आप और प्रेम करो। आपको प्रेम करना है, आप अपनी अभिव्यक्ति को रोको मत। अगर आप प्रेम करना बंद कर दोगे तो रिजल्ट बताओ क्या होगा? थोड़ा भयानक है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आप अपना हृदय बंद कर दोगे, आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हार्ट अटैक। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो स्टेप नंबर 1, बिना दवाई लिए सोल्यूशन, सबसे प्रेम करना शुरू कर दो। जिनको हार्ट अटैक आया है ना, जाके उनको सबको बता, जिनको नहीं भी मालूम है, और जिनको हार्ट अटैक अगर नहीं चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए, ये कुछ नहीं चाहिए, तो बहुत सिंपल है, बिना दवा का नुस्खा। तुम अपने आप से तो प्रेम करोगी। मैं ये नहीं बोलती हूँ खुद को मार के दूसरों को दिखाने के लिए मैं प्रेम करता हूँ। तुम अपने आप से तो उतना ही प्रेम करो, अपने आप को भी अच्छा रखो, आपको जब थक गए तभी आराम करो, पर जितने लोगों से मिलो उसको प्रेम करो। लव एवरी पर्सन यू मीट, ओके? It's more important thing was to love rather than to be loved. ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई प्रेम करे, ये जरूरी है कि आप लोगों से प्रेम करना शुरू करें। आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं, आपकी माँ, बाप, भाई, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, कितने लोग आपसे प्रेम करते हैं, और हम जब ढूंढते रहते हैं ना आजू बाजू ना, प्रेम जब हम खोजते रहते हैं ना बाहर, तो ये सेइंग है, नेवर टेक समवन फॉर ग्रांटेड, होल्ड एवरी पर्सन इन योर हार्ट, बिकॉज यू माइट वेक अप वन डे and realize that you have lost a diamond while you are collecting stones. शायद कोई आपसे इतना प्रेम करने वाला आपके बगल में ही है, वो डायमंड आपके साथ ही है, पर आपने उसको देखा ही नहीं। तो ऐसे ना करो कि जो है उसको कमाओ। प्रेम सबसे करो और जितना हो सके उतना करते रहो। हाँ जी, तो आप आके ले सकते हैं। अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का आपके जीवन में से वो चला जाता है, शायद मृत्यु के कारण, चाहे किसी भी कारण से वो आपसे दूर चला गया। आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड स्कूल में अब्रॉड चला गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड अभी भी यूएस में है और मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। आई एम सेंडिंग आउट लव टू माय बेस्ट फ्रेंड आशु। आई रियली लव हिम एंड ही इज माय रियली। आज मैं कल ही दोपहर में उसके ऑफिस के बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस कर रही थी। जब वो हुआ करता था ऑफिस में, हम बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा खाने पे वो मेरे साथ रहा करता था, वो हमेशा खाली हंसाया करता था। और जब वो आज नहीं था, कल मेरे साथ, कल मैं अकेले खाना खा रही थी, तो कल मैं उसको बहुत मिस कर रही थी। मैं उसको इतना मिस कर रही थी कि मैं काश आशु होता तो मैं अकेले नहीं खाती, ना। दिल से वो एक लफ्ज़ निकल रहा है। शायद कल मॉर्निंग में जाके मैं उसको पहला ईमेल ही मांग कर दूँगी कि बॉस आई रियली मिस यू मैन, यू नो, आई रियली मिस योर प्रेजेंस इन माय लाइफ। और वो मेरा केवल बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं कुछ लोगों के खाली होने से ही मतलब है, कोई रिश्ता, कोई नाम, ना, कोई अच्छा लगा, यू नो, एक अजनबी मिला, दिल को अच्छा लगा। एक अजनबी मिला, दिल को अच्छा लगा, और बस अच्छा लगना ही काफ़ी था। पर मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, मुझे रिश्तों के नाम गिनाना शुरू कर दिया। कोई अच्छा लगा, दिल को अच्छा लगा, कोई अजनबी मिला, दिल को अच्छा लगा, दिमाग ने अपना काम शुरू कर दिया, मुझे रिश्तों के नाम गिनाना शुरू कर दिया। वो बस एक हसीन एहसास था और कुछ भी नहीं। वो बस एक हसीन एहसास था और कुछ भी नहीं। क्यों मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, क्यों मुझे रिश्तों के नाम गिनाना शुरू कर दिया। तो ये मैंने कविता प्रेम करने के लिए रिश्तों का नाम मत दो,
वो एक पल के लिए मिले, उस एक पल को भी इंजॉय कर लो। मुझे एक बहुत अच्छा व्यक्ति मिला किसी वर्कशॉप में, इतना उसका कॉन्शियसनेस और इतना अच्छा, शायद मैं उसके बाद उससे कभी ना मिली, पर मैंने उसके लिए ही कविताएं लिखी। मैं खुद कविताएं लिखती हूँ, ये मेरे अपने पर्सनल कलेक्शन से हैं। मैंने उसको ज़रूर बता दिया ये कविता, मैं तुम्हारे लिए ये कविता लिखती हूँ, उसने बोल भी दिया कि आई रियली लाइक यू। और उसके बाद बिल्कुल भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और मेरा भी बहुत प्योर था, मतलब आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग हिम एज माई बॉयफ्रेंड और गेटिंग मैरिड। मुझे ऐसा कोई विचार नहीं था, मुझे उसका नेचर इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम ढूंढ लिया, एक कविता चुन ली, एक कविता लिखी। वो एक इंस्पिरेशन बना मेरे अंदर की जो कवि को बाहर लाने की, मेरे अंदर के जो कलाकार को बाहर निखारने के लिए। तो जो आपके अंदर का कलाकार बाहर निकाले तो उसको नाम मत देना, और समाज बदनाम भी कर देगा, है ना, बिल्कुल भी नाम मत देना। उस हसीन एहसास को बनाए रखना, शायद फिर ना भी मिलो पर वो प्रेम अपने दिल में बसाए। तो इस प्रकार से प्रेम करना कि शायद ना भी मिलो तो बस उस मोमेंट को 100% जी लेना, ठीक है। यही कहता है कि डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर बट स्माइल बिकॉज इट हैपेंड। वो तुम्हारे साथ थे, ये भी बड़ी बात है ना। शायद कुछ एक क्षण के लिए, कुछ पल भर के लिए, शायद कुछ सालों के लिए भी कोई सी ने आपसे प्रेम किया, वो इसका धन्यवाद जरूर देगा। शायद आपका फर्स्ट लव ही क्यों ना हो, शायद आपने बोला ही क्यों ना हो, और शायद उसको देखते ही आप खुश हुआ करते थे, वाओ वो दिख गया, वो दिख गई, होता है। इसको देखने से दिल खिल जाता था। शायद मेरे तो बहुत सारे क्रशेस हुए, आई यूज्ड टू लाइक सो मेनी बॉयज वर हैंडसम, दे स्टिल आर, या कभी कभी किसी को देखते ही अच्छा लगता है, शायद बात भी ना करो, कोई फायदा ही नहीं है, बस उसको देख के अच्छा है, अरे वाह अच्छा, कोई फूल भी दिख गया तो उसको अप्रिशिएट करने में कोई तुरंत नहीं, कोई हैंडसम, कोई कितने लोग फैन है शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, करीना कपूर, ना कितने, और क्या हम we all love them, right? We like their acting, we like the way they look. तो प्रेम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम्हारा हो, जरूरी है तुम उससे बात भी करो। प्रेम करने के लिए कोई रिश्ता बनाना जरूरी नहीं। Okay? Giving someone all your love is never an assurance that they will love you back. जब किसी से प्रेम करो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपसे प्रेम करे। गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका प्रेम पाओ, वही उससे प्रेम करो। अगर चाहे उसके प्रेम में, उसके दिल में या मन में प्रेम का बीज या पौधा उगा ही नहीं, पर ये ज़रूर शुक्र मानना कि आपके दिल में प्रेम कुछ समय के लिए आकर आपके दिल में बसा और आपके उस प्रेम का अनुभव किया। True love doesn't mean that you have the other person should love you. You loving and being in lovingness is all that is true love. True love has no expectations. True love has no conditions. True love seeks only to give and not to take. True love only wants to express itself. That is the definition of true unconditional love. Yes, Rajesh. मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजता है, उसका फ्रेंड उसके बैग में से चॉकलेट चोरी कर देता है हमेशा स्कूल में। तो वो मैसेज भेजता है अपने फ्रेंड को, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि मुझे पता है मेरे सारे चॉकलेट्स चोरी करता है, पर मैं फिर भी वो सारे चॉकलेट्स वहीं रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड बहुत सारे चॉकलेट्स खाए, है ना? I have it in my message box. अच्छा, तो चॉकलेट से आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, स्वीट्स। I have चॉकलेट्स ना इनबिल्ट गिफ्ट भी मेरे यहाँ मोस्ट वेलकम। ओके, सो प्यार का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है, थोड़े थोड़े ये स्टेप्स हैं पर कोई गारंटीड स्टेप्स नहीं है।
आपने देखा हर एक के 5 तो डेफिनेशंस हैं, पर उसके लिए अभिव्यक्ति 1000 किस्म की हो सकती है। एक्ट्स ऑफ सर्विस कितने किस्म के किए जा सकते हैं, कोई फॉर्मूला, कोई फिक्स मेथड किसी के लिए भी नहीं है। L is equal to energy is equal to mc squared करके न्यूटन्स लॉ है, ओके। तो दैट इज L is equal to mc squared करके मैंने हार्ट पे लिखा है। There is love in every atom of the universe. Like energy is there in every atom of the universe, there is love radiating out from every atom of the whole of the universe. This is what it is representing. ठीक है, हर एक कार्य में I like to edit the version after this. Learn to love by loving. प्रेम करना सीखो, पर प्रेम किसी से प्रेम करके करते, ठीक है। और सबसे प्यारा चित्र, एक छोटे से 2 कुत्ते हैं, वो कह रहे We love you। बड़े प्यारे से ना, ये आंखें भी बोल के आंखों से इशारे करते करते आगे ले। अभी आपका होम प्ले ये है कि अपने आप को आप कैसा प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आप अपने आप को देखो, फाइंड आउट करो, आजू बाजू के लोगों की क्या क्या लव लैंग्वेज है उसको आइडेंटिफाई करो। करने में बड़ा मजा आता है, आपको बताऊं, मुझे पता है मेरी बॉस की लव लैंग्वेज क्या है, वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। तो जितना भी मस्का मारा इमीडिएटली, या वेरी हैप्पी, है ना। माय ब्रदर्स लव लैंग्वेज इज एक्ट्स ऑफ सर्विस, my dad's love language is acts of service, my mother's love language is words of appreciation, like one of my friends' love language is acts of service again, and many people have different acts of love languages, इसलिए भी अलग अलग लोगों के हैं। मुझे मेरा पता है receiving gifts, so that is my family love language। और शायद आप में से अलग अलग बताएंगे। मुझे हमेशा एक चीज़ यहाँ पे हमेशा मिलती है, आपके साथ quality time. It is one of my very good love languages, and I like it, and I love to get it when I'm listening to my son, and I get it not of one person, I get it of all of you, and I really value it a lot. So that love language which you shared with me, I appreciate from the bottom of my heart. दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ, आपका कीमती समय जो आप यहाँ आके बताते हो। बहुत दुनिया में बहुत कुछ है, और फिर भी आप समय निकाल के सत्संग में आके हमारे साथ थोड़ा बैठ लेते हो, वो बहुत ही हमें अच्छा लगता है। हम सबको भी अच्छा लगता है यहाँ इस लाइफ में आके बहुत सारा प्रेम बांटने के लिए। और कोई शेयर करना चाहे? One more time. बहुत सारा क्या अलग तरीका था। जब मैंने ये वीडियो देखा, लाइक वाओ, काश मुझे कोई ऐसे प्रपोज करे। Maybe I'll have a forward time and get it back, not wrong kind of thing. So that's very nice way of just go back to the inside. We love you. Okay. So Jai Gurudev, and let's end it with a prayer. Anybody like to sing a small thing? We are time up already over. Let's go. Any announcements to make?